हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज तारीख हो चुकी है 20 मई 2025 और आज मैं जा रहा हूँ पश्चिम विहार दिल्ली। ये रोहिणी साइड में पड़ता है पश्चिम विहार, भैरव एन्क्लेव लगता है रिंग रोड पे। और देखते हैं आज का दिन करते हैं एक्सप्लोर। सुबह के बजे हैं 5:30 और निकल रहा हूँ मैं पार्टी के घर। मेरा जो रूटीन रहता है ना, बाइक से जाके सीधा पार्टी के घर गाड़ी को खड़ी करना और उसके बाद मतलब अपनी बाइक को खड़ी करना और वहाँ से गाड़ी लेके ना सीधा अपनी मंजिल पे पहुँचना। जैसे ट्रिप दिल्ली की है तो मैं वहाँ जाके अपनी बाइक खड़ी कर दूँगा और बाइक खड़ी करने के बाद में सीधे गाड़ी उठाऊँगा और सीधा अपना जो है मंजिल पे निकल जाऊँगा। तो बस मैं बाइक इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि वाहन होना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर 2 किलोमीटर दूर है तो बंदा कैसे जाएगा, वो तो करेक्ट टाइम नहीं पहुँच पाएगा, पैदल नहीं जा पाएगा। तो इसलिए बाइक को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। इस काम में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन अगर करना चाहे ना बंदा तो कर सकता है। ये अपने हुनर के ऊपर होता है। मैं किसी की नौकरी नहीं करता, लोग मुझे हायर करते हैं, मैं किसी को हायर नहीं करता। नहीं तो लोगों को ना गाड़ियाँ हायर करनी पड़ती है, बहुत दिक्कतें आती है टैक्सी में। तो मेरा अपना टैक्सी का तो नहीं है खैर, लेकिन टैक्सी से हटके है। ये देख लो अपने नजीबाबाद का पुल, कभी फाटक हुआ करता था यहाँ। तो सुबह ही सुबह का नज़ारा भी अच्छा होता है और हवा भी अच्छी लगती है मॉर्निंग में। बस निकल गई है, कहाँ जा रही है? कोटद्वार जा रही है, दिल्ली से आ रही होगी, रात चली होगी ज़रूर। हमारे यहाँ का ना गुरुद्वारा यहाँ से दूर से ही क्लियर दिखाई दे जाता था, अब सिर्फ टंकी दिखाई दे रही है गुरुद्वारे की। गुम्बद वगैरह सब तोड़ दिए और अब नया बनेगा ये बहुत बेहतरीन करके। ये गुरुद्वारा साइड है और यहाँ पे ना जब गुरुद्वारा बनेगा तो बहुत ही सुंदर बनेगा, बहुत सुंदर। हाँ तो मैं पहुँच चुका हूँ गाड़ी पे। स्विफ्ट गाड़ी है, ओल्ड मॉडल, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ पश्चिम विहार दिल्ली। तो ऐसे ही बाइक मैंने पार्टी के घर खड़ी कर दी। पार्टी के घर ही है रहा, इस गाड़ी के बराबर में वो घर जो दिखाई दे रहा है पार्टी का ही है। उनके घर बाइक खड़ी कर दी और यहाँ से गाड़ी लेके अब मैं निकल रहा हूँ। अपने नजीबाबाद की देव नरसिंह होम वाली रोड है ये, और इसी के लास्ट में जो ये वाला घर है यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और देखूँगा कुछ मिलेगा तो रास्ते में बना दूंगा, नहीं तो मैं सीधा वहीं जाके बात करूँगा। हाँ तो मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम जैनशिकंजी पे, एकदम लास्ट वाली जो कदम्बा बाईपास पड़ता है ना, लास्ट वाला मेरठ पूरा पार करने के बाद में। तो लेफ्ट में बैंकट हॉल पड़ता है बहुत बड़ा कदम्बा करके, तो उसके बाद ये जैन पड़ता है। ये मैं कई बार दिखा चुका हूँ, ये रहा जैन। तो इस जैन पे रुका हूँ मैं, यहाँ सामने वॉशरूम है ना, यहाँ होके फ्री होके मतलब तब निकलते हैं हम आगे। अभी 8 बजे खुलता है, 8 अभी बजे नहीं है, और नहीं तो चाय वाय भी पी लेते हैं। अब मैंने कहा चलो छोड़ो, सीधे वहीं पहुँचते हैं, उसके बाद देख लेंगे। और आज का प्रोग्राम मैं बता दूँ, आज ना प्रोग्राम ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस किसी की शोक सभा में जा रहे हैं। शोक सभा का मतलब 13वीं समझ लो आप, एक तरह से किसी की डेथ हो चुकी थी, उनकी शोक सभा में जा रहे हैं। तो देखो इनको कितना टाइम लगता है। वो शोक सभा का टाइम तो मतलब ये है कि 3 से 4 बजे दोपहर में निमट जाता है, उसके बाद सीधे रिटर्न घर के लिए ही निकलेंगे। तो फिलहाल कर लेंगे दिन का एक्सप्लोर जैसा भी होगा। तो फाइनली मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, पश्चिम विहार के राधा कृष्णा मंदिर के पास में हूँ मैं, और बस करता हूँ दिन करता क्या हूँ, सॉरी, बस पहुँच चुका हूँ। मतलब लगभग 10 बज चुके हैं पूरे। मैं वहाँ से निकला था 5:30 पौने 6 बजे। तो लगभग ये हुआ कि जाम मिला थोड़ा बहुत, और मैं अपने रूट चेंज कर दिया। वैसे तो रिंग रोड से आता हूँ मैं हमेशा आउटर में निकलता हुआ, लेकिन अब के क्या किया इसने, थोड़ा सा आउट कर दिया, मतलब 30,000 से निकाल दिया। तो 30,000 से मतलब रोड खाली थी, सुबह ट्रैफिक कम था, उधर ज़्यादा होगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ पश्चिम विहार। ये पंजाबी बाग, मादीपुर सब इसी लाइन में पड़ता है। पंजाबी बाग हो गया, मादीपुर हो गया, उसके बाद पश्चिमी बिहार हो गया, ईस्ट हो गया, पश्चिम बिहार वेस्ट हो गया, ऐसे करके अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। दिल्ली में ना सोसाइटी से बाहर निकलो तो कुछ खाने पीने को जल्दी से मिलता नहीं है। अब देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। चारों तरफ इस तरह के पार्क हैं, अंदर जैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये देख लो, मैं यहाँ आया हुआ था, रोड पे कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इधर पश्चिम बिहार वाला एरिया है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा अब दिल्ली में होने जा रही है, 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगी। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, उस पर एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये देख लो, हमारे श्री बागेश्वर धाम वाले सरकार की कथा होने जा रही है, बहरा एन्क्लेव रेडिशन DDA ग्राउंड पश्चिम विहार दिल्ली। तो ये एड्रेस है पूरा, जिसको आना है आ जाना। 26 से 30 अप्रैल तक की कथा रहेगी 2 बजे से। यहाँ से अंदर से आया था मैं, इधर भी कुछ नहीं है, इधर जाके देख रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो ले लूँगा कुछ खाने पीने का, नहीं तो देख लेंगे फिर। दोपहर को तो खाना है ही। सुबह में क्या था, चाय पी थी एक, अब भूख सी लगती है ना उसके बाद,
ये पश्चिम विहार का पावर हाउस है। अब यहाँ तक आ गया हूँ, सामने छतरी लगी हुई है, देखता हूँ वहाँ कुछ खाने को मिल जाए तो, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा दोपहर तक। फाइनली भाई मिल गए छोले कुलचे। छोले कुलचे ही हैं यहाँ, छोले कुलचे खाते हैं, भूख को मिटाते हैं। देख लो कुछ इस तरह के हैं, छोले हैं, कुलचा है, सैलेड दे दी भाई। छोले कुलचे तो खा लिए, बढ़िया लगे। और अब भी देखो नाश्ता वैसे मैं ज़्यादा हैवी करता नहीं हूँ, और खाने की वजह ये थी मुझे दवाई खानी थी। सुबह सिर्फ 1 कप चाय पी के निकला था मैं, नमकीन वगैरह खा ली थी, लेकिन इतना आराम नहीं मिलता ना इतना खा के, जब तक प्रॉपर खाना लो। अब दवाई खानी है, पानी में लाया नहीं हूँ, अब देखता हूँ पानी का जुगाड़ करता हूँ, आसपास से कहीं पानी लेकर आऊँगा। गर्मी बहुत हो रही है, फ़िलहाल थोड़ी सी हवा खा लूँ AC की, उसके बाद आराम मिलेगा शरीर को, तब लेकर आऊँगा। गर्मी बहुत है दिल्ली में आके, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वैसे भी कॉलोनी में सब लोगों ने AC चला रखी, तो वैसे ही गर्माहट की हवा गली गलियारों में घूमती रहती है। अरे मैं तो भूल भी गया था मैं आपके साथ हूँ मतलब मैं मोबाइल में बिजी हो गया था थोड़ा सा। मैं सीन क्या था ना, बस सीन क्या है फिर बता दो तो सरप्राइज सा नहीं रहता। मतलब जो अगले दिन वाली ट्रिप रहती है वो आज बता दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो बस कुछ बिजी सा हो गया था, कुछ काम में लग गया था, वो मैं जब नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगा इसके बाद तब बता दूंगा। फिलहाल तो गर्मी बहुत हो रही है। खाना वाना खा के आ चुका हूँ मैं बढ़िया, और छोले कुलचे मैंने खा लिए थे। उसके बाद अब खाना खा लिया प्रॉपर। अब जो है बज गए 2:17 हो रही है, और बस अब फ़ोन आने वाला है, कह रहे हैं बस चल ही रहे हैं बस। अब गर्मी बहुत हो रही है यहाँ, तो AC भी इतना काम नहीं कर रही, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, पुराना मॉडल है, मेरे ख्याल से 10-11 मॉडल है स्विफ्ट। तो पुराने मॉडल की गाड़ी का क्या सीन होता है, खड़ी गाड़ी में ना AC का कंप्रेसर काम नहीं करता, बहुत कम काम करता है, और जब रनिंग पे आ जाती है तो काम करता है बहुत बढ़िया। और आजकल की जो नई गाड़ी आ रही है वो तो आपको पता ही है, हाई क्लास गाड़ी है, और एवरेज तो डाउन हो गया, लेकिन AC कूलिंग वगैरह वगैरह फीचर वगैरह बहुत अच्छे दे दिए। तो ये वाली बात है और कुछ नहीं। फिलहाल तो अब आके बैठा हूँ मैं, AC चलाइए। दवाई वही खा ली मैंने अपनी, मुझे दवाई खानी थी। पानी ये रहा, पानी ले आया था मैं, और वो वाला पानी पी गया, सुबह लाया था, सुबह मैंने दिखाया भी नहीं होगा, तो पी के भी फेंक दी बोतल। बस ऐसे ही कटा आज का दिन। ये देखो ये टेंट वाले हैं, ये सामान ला रहे हैं और रख रहे हैं, मतलब इसमें कुछ भर के घेर रहे होंगे, यहीं बराबर में ही मकान है। तो अंकल आंटी आए हैं, तो अंकल ना किसी के साथ गए हैं, और वो उनके आने के बाद ही हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। तो थोड़ा रनिंग पे जब गाड़ी चलेगी ना सुकून मिल जाएगा भाई, AC का कंप्रेसर तभी काम कर पाएगा, नहीं तो वाकई में दिल्ली में तो बहुत सारी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। 2:45 हो गई, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। बहुत गर्मी हो गई भाई, लेकिन अब सुकून आ जाएगा, गाड़ी रनिंग पे आएगी ना। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ रास्ते में। तो फाइनली मैं नजीबाद पहुँच चुका हूँ, और अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में।